आप सबों को जय मसीह की। फिर से हम मुलाकात कर रहे हैं इस माध्यम के द्वारा। मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए? आपके चारों तरफ कोई नहीं है। जो आपको खूब दोस्त यार कहते थे, फेलोशिप करते थे, बिल्कुल अकेले आपको छोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर भी आपको अकेला छोड़ दिया है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइलेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का एकदम से चुप हो जाना, परमेश्वर का मौन रखना, खामोश हो जाना। अब कोई और दूसरा रास्ता आपको दिखाई नहीं पड़ता है और एक प्रकार का हताश, एक प्रकार का डिस्करेजमेंट, एक प्रकार का दुख आपके जीवन में आता। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है और मैं अनुभव के साथ कह सकता हूँ उस समय बहुत मुश्किल होता है। क्या मैं परमेश्वर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, करती हूँ? क्या मेरा वो विश्वास डगमगा रहा है? जिधर मैं देखती हूँ चारों तरफ बस मौन ही मौन, खामोश। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, खड़ी है और उसके आजू बाजू कोई नहीं है और वो सोच रही है, यार कोई नहीं है मेरे पास, कहाँ है मेरा परमेश्वर? कितना मैं प्रार्थना करती हूँ, कितना मैं प्रार्थना करता हूँ, कितना मैं बाइबल में से मेडिटेट करता हूँ, मतलब चर्च भी जाती हूँ, मतलब सब कुछ करता हूँ और मेरी प्रार्थना का उत्तर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कैसा एक प्रकार का अनुभव शायद आपके जीवन में ऐसा आया होगा। मेरे जीवन में कई बार ऐसा आया। और क्या हुआ जब ऐसा आया तो एक प्रकार का डाउट, एक प्रकार की शंका, एक प्रकार का दुखद अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन जब मैं वापस लौटता हूँ तो कुछ और ही पाता हूँ। चलिए आज मैं आपके सामने इसी बात पर बात करना मांगता हूँ। क्या परमेश्वर मौन रहता है ऐसे समयों में जब आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी और आप बिल्कुल अकेले से महसूस करते हैं? किसकी तरफ मैं टर्न करूं? कौन है मेरे साथ? अकेलापन, खामोश रहना, और उससे बहुत दुख पहुंचता है। बाइबल में अगर हम पढ़ें हबक्कुक की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 3 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हबक्कुक उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 3 शायद ये आपके अपने स्वभाव को बताएगा कि हाँ, कभी कभी हम भी ऐसे ही फील करते हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हबक्कुक उसका पहला अध्याय 1 से 3। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू कब सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव 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 चिल्लाता रहूंगा? क्यों तू उद्धार नहीं करता? तू मुझे अनर्थ काम में क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है और मेरे सामने लूट पाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता चला जाता है। हताश हो जाता आदमी जब उसके विरोध में लोग भड़कते हैं, उसको परेशान करते हैं, विश्वासियों के साथ उल्टा सीधा काम होता है। तो हम एक प्रकार कभी सोचते, प्रभु तू कहाँ है? कहाँ है छुड़ाने वाला? तेरे लोग सताए जा रहे हैं, मैं परेशान हूँ, चर्च के लोगों में परेशानी है, प्रभु तू कहाँ है? क्या तू मौन रख रहा है? एक प्रश्न हमारे जीवन में शायद आ सकता है। मेरे जीवन में कई बार आया और शायद आपके जीवन में भी आया होगा या आएगा। तो क्या परमेश्वर मौन रखता है, चुप रहता है और सिर्फ जैसे हम बोलते हैं ना कि तमाशा देख रहा है? भाई परमेश्वर तू कहाँ है? इस प्रकार की चिल्लाहट हमारे जीवनों में नहीं, पुराने समय से चली आ रही। अय्यूब ने ये बात पूछी परमेश्वर से, प्रभु तू कहाँ है? कितना मेरी परेशानी है।
और उसकी पत्नी ने भी उसको एक प्रकार से छोड़ दिया। अरे तू परमेश्वर परमेश्वर बोलता है, जिसकी तू आराधना करता है, देख तेरी हालत क्या हो गई है, तू भिखारी के समान हो गया है, तेरे शरीर से फोड़े फुंसी निकल आ रहे हैं, तेरे बच्चे मर गए, घर बार खत्म हो गया, और तेरा परमेश्वर कहाँ है? वो चुपचाप बैठा हुआ है। वो इस प्रकार की बातें वो अय्यूब से किया। आप पढ़ते हैं इसके बारे में अय्यूब उसका पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में। दाऊद के साथ भी यही बात थी। तो क्या परमेश्वर कभी कभी चुप हो जाता है और सिर्फ तमाशा देखता रहता है? ये एक प्रश्न है। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर परमेश्वर है और उसको हम मनुष्य की दृष्टि से कभी नहीं देख सकते। एक परमेश्वर के जन ने कहा कि जहां सत्य और परमेश्वर एक, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो परेशान सा हो जाता है, उसके जीवन में बहुत दुख पहुंचता, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और होता यह है कि उसकी पत्नी भी उसके पास आती है और बोलती, भाई कब तक तू परमेश्वर की आराधना करता रहेगा? देख तेरा परमेश्वर तो चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, और तेरे बॉडी से फुंसी आ रही है, फोड़े आ रहे हैं, तेरे शरीर से बदबू आ रही है, तेरे बच्चे मर गए, और तू अभी तक बस परमेश्वर पर लगा हुआ है। उसने क्या कहा? तू मूर्ख स्त्री के समान बात करती है। उसका रिस्पॉन्स देखिए, उसका प्रति उत्तर क्या है, ये देखिए। ये है कभी कभी जब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर हो गया है, हमारी कोई चिंता नहीं करता है, हम बस प्रार्थना करते रहते हैं, कोई हीलिंग नहीं हो रहा है, कोई परमेश्वर से उत्तर नहीं आ रहा, तब हम क्या सोचते हैं? दाऊद के साथ भी यही बात गुजरी थी। ऐसे समय में हमारा और आपका क्या प्रति उत्तर होना चाहिए? आइए हम इस पर ध्यान करें। जब हताश हो जाते हैं, दुख मुसीबत आती है हमारे जीवनों में, और ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, तो हमें हमारा जो विचार है, हमारे जो प्रति उत्तर है, रिस्पॉन्स है, वो कैसा होना चाहिए? पहली बात ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो शांत है, एक प्रकार की खामोशी है, परमेश्वर चुपचाप सा है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो बिहाइंड द सीन पूरा काम कर रहा है, जो हम नहीं देखते हैं, जो हम नहीं फील करते हैं। अब उदाहरण के रूप में एक छोटी सी कहानी बताई जाती है। कहानी इस प्रकार से है कि परमेश्वर और एक विश्वासी दोनों एक गांव से गुजर रहे थे, और दोनों के बीच में खूब बड़े अच्छी बातें हो रही थी, और विश्वासी और परमेश्वर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। एक कहानी है ये, लेकिन हम एक इससे लेसन सीख सकते हैं। फिर उसके बाद गांव को पार करने के बाद सामने जंगल आ गया, और जंगल में बड़े बड़े पेड़ और अंधेरा सा छा गया। तो हुआ ये कि जो विश्वासी था वो डर गया। अरे मैं वो बोल रहा है कि मैं क्या करूं, या ये तो बड़ा जंगल सा है। उसने देखा कि 4 फुटस्टेप 2 परमेश्वर के थे और 2 विश्वासी के थे, पद चिन्ह 4 हो गए। अब वो जंगल में से जब देखा उसने फुटस्टेप को, तो सिर्फ वहाँ 2 ही दिखाई दे, 2 पद चिन्ह। उसने बोला, देखो जब मुझे परमेश्वर की जरूरत थी तो ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे छोड़ दिया, और सिर्फ मेरे ही चिन्ह दिखाई दे रहे हैं इस मिट्टी पर। और वो घबरा गया। उसने कहा, प्रभु जब मुझे अंधकार में तेरी ज़रूरत थी तो तू मुझे छोड़ के कैसे चला गया? क्यों साइलेंस हो गया? क्यों चुप हो गया? क्यों खामोश हो गया है? तब परमेश्वर बोलता, अरे वो मूर्ख, वो तेरे पद चिन्ह नहीं, वो मेरे पद चिन्ह है। क्योंकि जब मैंने देखा कि तू अंधेरे से गुजर रहा है, मैंने तुझे अपने कंधे में उठाया है, और जो 2 पद चिन्ह तुझे दिखाई दे रहे हैं वो मेरे हैं, तेरे नहीं। तो इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। उसकी प्रॉमिस है इस प्रकार से। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 13 अध्याय और 5 पद। बहुत अच्छा पद है जो हम सबों के लिए एक उत्साह का कारण बन सकता है, इनकरेजमेंट का कारण बन सकता है। और वो है इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद। लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी
त्यागूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से बात लिखा हुआ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है दोस्तों। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि यार बड़ा खामोश सा है, परमेश्वर हमारे उत्तर नहीं दे रहा, मैं अकेला हूँ और कुछ जवाब भी नहीं आ रहा, प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आ रहा और वर्स्ट होता जा रहा है, तो परमेश्वर तू कहाँ है? ये एक प्रश्न जरूर उठता होगा। तो तब प्रभु का वचन आता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 31 और 8वां पद भी देख लेते हैं इसी से संबंधित। व्यवस्था विवरण और उसका 31 अध्याय और उसका 8 पद क्या लिखा हुआ है? और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कितनी अच्छी बात है। फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और 8 पद, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हमें पता भी नहीं है, लेकिन हमारे आगे कौन चल रहा है? यहोवा है, वह तेरे संग चलेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो सकता है हमें अभी ये समझ में ना आ रहा हो, प्रभु तू कहाँ है, अभी तक उसका उत्तर नहीं आया और तरह तरह की बातें, शंकाएं और डिस्करेजमेंट आ सकता है। उत्पत्ति, एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय और उसका 15वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखा। मैं इसलिए आपके सामने परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं उसको मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय और लिखा हुआ है 15वां पद, और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। लो भाई, कितना ज़बरदस्त परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर दिया गया है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर है भाई, वो सत्य है, वो अपने प्रॉमिस जो उसने किया है उसके अनुसार ही वो चलेगा। तो यहाँ पर हम ये बात देखते, पहली बात जो मैं आपके सामने रखना, जब भी कभी ऐसी दशा हमारे जीवनों में आती है, ऐसा हतोत्साहत हो जाते हैं, परेशानी आती है, ऐसा लगता परमेश्वर हमसे बहुत दूर हो गया, वो बोल नहीं रहा है, चुपचाप है, शांत है, खामोश हो गया, अगर हम ये ऐसा कहें, नहीं नहीं नहीं, वो आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। फिर दूसरी बात, इस बात को भी ध्यान दीजिए, अपने विश्वास में न डगमगाए। ये शैतान का एक तरीका होता है कि वो कई प्रकार की शंकाएं हमारे जीवनों में लाता है और हमें विश्वास की जो ढाल है उसको हम लेकर के आगे बढ़ें। हम अपने विश्वास में न डगमगाए, क्योंकि वो शैतान चाहता है कि हम अपने विश्वास में डगमगा जाए। अरे देखो, है कुछ नहीं हो रहा, प्रार्थना का उत्तर कहाँ आ रहा है, तो वो अभी तक हीलिंग तो हुई ही नहीं, और देखो कितनी परेशानी तुम्हारे परिवार के तरफ आ रहा है, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? जैसे अय्यूब की पत्नी ने भी उससे, अय्यूब से यही बात कही, भाई तेरा परमेश्वर कहाँ है, तो अभी तक वही प्रेज द लॉर्ड कर रहा है। नहीं, विश्वास में हमें लगे रहना है, और जो भी परमेश्वर करता है वो हमारे अच्छे के लिए करता है, और इसमें हम देखते हैं सॉवरेंटी ऑफ गॉड। फिर तीसरी बात हम देखते हैं, हम अपने आप में क्वाइट हो जाएं, हम अपने आप में शांत हो जाएं और उस परमेश्वर की मीठी और धीमी आवाज़ को सुने, और आपका विवेक पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बातें करेगा। जी हाँ, कभी कभी परमेश्वर बड़े शाउट या बहुत उससे बात नहीं करता है, वो धीमी आवाज़ में, अपने आप में आप क्वाइट हो जाएं, चुप हो जाएं और परमेश्वर की उस आवाज़ को अपनी आत्मा में सुनने की कोशिश करें। परमेश्वर कभी कभी इस प्रकार से हमसे बातें करता रहता है। और चौथी बात, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि परमेश्वर कभी भी चुप नहीं रहता। वो हमारे लिए ऐसा लगता है कि चुप है, शांत है,
हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। हाँ, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन याद रखिए वो कहानी को, जो वो जंगल में से जब विश्वासी जा रहा था तो उसने बोला, प्रभु जब मुझे तेरी जरूरत थी अंधकार में से, तब तो तू मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही पद चिन्ह यहाँ पर देख रहा हूँ। परमेश्वर ने उससे कहा, अरे मूर्ख, वो तेरे पद चिन्ह नहीं, वो मेरे पद चिन्ह है। जब तू अंधकार में से गुजर रहा था तब मैंने तुझको अपने कंधे में उठा लिया, और वो पद चिन्ह तेरे नहीं मेरे हैं। परमेश्वर इस प्रकार से हमारे जीवनों में बातें करता है। शायद आपके जीवनों में भी ऐसी बातें आती है कि प्रभु तू कहाँ पर है। याद रखिए, कई परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर को बहुत प्यार करते थे, पुराने नियम से लेकर के नए नियम में, और आप आजकल के मॉडर्न ज़माने में भी ऐसा लगता था कि परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन वो चुपचाप काम करता रहा। अब देखिए यूसुफ के जीवन में क्या हुआ, कितनी परेशानी उसके जीवन में आई, और ऐसा लगा कि परमेश्वर उसके साथ ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सब उसके विरोध में थे, उसके भाई उसके विरोध में थे यूसुफ के साथ। हम उत्पत्ति में इसके बारे में पढ़ते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, उसको अंधे कुएं में डाल दिया जहाँ पानी नहीं, मरने के लिए, सड़ने के लिए वहाँ डाल दिया। फिर भी उसने कुछ परमेश्वर के विरुद्ध कोई ऐसी बात उसने नहीं की। फिर उसके भाइयों ने वो व्यापारियों के हाथ भेज दिया। फिर वो पोतीफर जो था उसके हाथ बेच गया, उसकी जो पत्नी थी उसके साथ उसका जो संबंध था वो उसने गड़बड़ करवाया पोतीफर की पत्नी ने। फिर भी उसको उल्टा सीधा करके पकड़वा दिया। फिर भी यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है, मैं क्यों चिल्लाऊं, परमेश्वर ही सब जानता है। और फिर जेल में भी उसकी समस्या वहाँ पर आई, जेल में भी लोगों ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर दिया। लेकिन अंत में क्या हुआ, परमेश्वर चुपचाप से ही वॉज वर्किंग बिहाइंड द सीन, जो उसको पता नहीं था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो चुपचाप रहा, और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया, और पोतीफर के बाद वो पहला बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बना। उसके भाई भी आए खाना लेने के लिए, अनाज लेने के लिए, क्योंकि उनके देश में अकाल पड़ गया था, कहीं अनाज नहीं मिल रहा था। और उन भाइयों को पता भी नहीं कि जिसके सामने वो खड़े हैं वो उनका छोटा भाई ही है। लेकिन यूसुफ समझ गया, और उसने कहा, जब उसने कहा कि भाइयों मालूम मैं कौन हूँ, मैं वही यूसुफ हूँ जिसको तुम लोगों ने नाश करने की सोचा, मारने की सोचा, मुझे अंधे कुएं में डाल दिया। तुम लोगों ने मेरे बारे में तो बहुत बुरा सोचा, लेकिन उसी चीज़ को परमेश्वर ने अच्छाई में बदल दिया है, और आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए अनाज देने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने भाइयों से बहुत प्यार किया, वो रोने लगा, जो भी हुआ जो भूल जाओ। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर उनके साथ, यूसुफ के साथ हो करके हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा हुई, और इस प्रकार से उनका मिलन हुआ। प्रियो, आज सवेरे हमने इस बात को देखा कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया यार, कोई उत्तर नहीं आ रहा, सब मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरे परमेश्वर कहाँ है भाई, मेरे साथ कुछ बात तो करे। बाइबल पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है, क्या बाइबल पढ़े भाई, वही पुरानी बात, फिर वही बाइबल में पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें हताश नहीं होना। याद रखिए, जो प्रॉमिस परमेश्वर की है वो ये है, प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, और मैं तेरे संग संग रहूंगा, मत डर मत डर। परमेश्वर सीन के पीछे, बिहाइंड द सीन, वो काम कर रहा है। आपने देखा होगा जब भी नाटक होता है तो कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, जिसको हम नहीं देख पाते कि जो वो कर रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे दिखाने के लिए वो सामने नहीं आता, वो पीछे से काम करता है ताकि हम उसमें संभल जाए। सो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए और मेरे लिए कि हम उस बात को
ना भूले कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप अकेले अपने आप को अकेलापन पाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको भूल गया है? नहीं मेरे दोस्तों, आइए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको फिर से हम याद कर सके। तो परमेश्वर खामोश नहीं है, खामोश नहीं है। वो साइलेंस में भी, शांति में भी आपसे बात करेगा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। ये परमेश्वर का एक चैलेंज है, चुनौती है, ताकि आप विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं।